घर या दूसरा कोई प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा आपके हाथ में आएगा, उस पे गवर्नमेंट को 1 रुपए भी टैक्स देना नहीं होगा, अगर आप मेरा ये टिप्स को फॉलो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग अपनी इनकम टैक्स के परव्यू में बोलते हैं प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स। और उस सेल प्रोसीड्स में कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी 3 साल से ज्यादा आप होल्ड करके बेच रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और वहीं पे अगर 3 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेके बेच रहे हैं तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नॉर्मली देखा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी का सेल आउट होता है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी ही होते हैं। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपने खरीदे है या आपको एंसेस्टर्स यानी आपका जो पूर्वज है उनसे मिला है। कोई भी सिचुएशन हो जाए पर बेच के आपको मोटा रकम मिला है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल प्रोसीड्स। उस सेल प्रोसीड्स से हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी खरीदते हुए जो पैसा खर्चा हुआ था उसको आज के दिन में क्या वैल्यू है उसको हम लोग माइनस करते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे मान लीजिए क्योंकि प्रॉपर्टी आप खरीदे थे जो फर्स्ट फ्लोर था, जिसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर था, पर बाद में आपने उस पर सेकेंड फ्लोर बनाए, तो उसमें क्या होता है कि जो आपने कॉस्ट एडिशन किए उसका भी आपको इनकम टैक्स से डिडक्शन मिल जाता है। तो सेल प्रोसीड से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करने के बाद जो आता है उसको कहा जाता है कैपिटल गेन। इस कैपिटल गेन में भारत सरकार को 20% टैक्स और 4% सरचार्ज देना पड़ता है। पर अगर आप मेरा टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको सरकार को 1 रुपए भी टैक्स देना नहीं होगा और ये पूरा लीगल वे है। तो क्या करना होगा, आपको मैं 3 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय क्या है, देखिए, आपके पास जो पैसा आ रहा है जिससे हम लोग वो सारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करने के बाद जो रेसिडुअल बन रहा है उसको आपको हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अब कैसे करना है, देखिए, अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो प्रॉपर्टी बेचने से 1 साल पहले अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई पैसा आ जाता है तो उस पैसे को अगले 2 साल तक, यानी 2 साल का टाइम लिमिट है उसके अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स देना नहीं होगा। सेकेंड रास्ता है कि जो पैसा आपके पास आया है उसको आपको नेशनलाइज्ड बैंक की कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दीजिए। और रिटर्न जब आप सबमिट करेंगे तब मेंशन कर दीजिए कि आपके पास जो पैसा आया था प्रॉपर्टी बेच के वो आपने कैपिटल गेन अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया हो। तीसरा जो उपाय है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वह है बॉन्ड खरीदना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है जिस पे आप इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। तो कौन कौन सा बॉन्ड है, एक है REC बॉन्ड जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड। दूसरा है IRFC, ये रेलवे फाइनेंस का बॉन्ड है। तीसरा है PFC यानी पावर फाइनेंस का बॉन्ड है। और चौथा है NHAI, ये नेशनल हाईवे का बॉन्ड है। यानी आप देख रहे हैं कि ये सारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड है। तो अगर आप ये सारे बॉन्ड पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 50 लाख रुपए तक आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आज का इस शॉर्ट वीडियो से आपको मालूम चल गया है कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उस पैसे को आपको FD नहीं करना है, बल्कि आपको या तो बॉन्ड या तो कैपिटल गेन अकाउंट या तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तभी जाके आपको इनकम टैक्स में राहत या छूट मिलेगा। अगर आप ये सारा चीज नहीं करके FD में इन्वेस्ट कर देते हैं, पोस्ट उसमें रख देते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, तो आप जान के रखिए कि आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और आपको भारी रकम का टैक्स का भुगतान करना होगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका इस सिलसिले में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।